कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अलो वार्ष्णे। ओके, अंक हैं 2279 और ये भारतीय प्लेयर है, तो मैं भी भारतीय हूँ। तो देखते हैं क्या होता है जब दो भारतीय एक दूसरे से टकराते हैं। वैसे तो नहीं टकराने चाहिए, लेकिन अब टकरा ही गए हैं तो कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन में रखा है। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ, तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रख लिया और उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख लूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप F8 पोजीशन से उठाकर G7 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही रखा है। तो मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख दूंगा दोस्तों, और देखना ही है अब ये कौन सा मैच चलेंगे, मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने अपना क्वीन निकाल लिया है, लेकिन अभी तक मैंने अपना क्वीन नहीं निकाला है। तो मुझे भी क्वीन तो निकाल ही लेना चाहिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो इन्होंने नाइट निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने अपने H2 वाले पॉन को H4 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं अपने पॉन जो कि H1 पोजीशन पे इसको H5 पोजीशन पे रखूँगा, ये अपने बिशप को उठाकर G4 पोजीशन पर रख देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखना ये है कि क्या ये अपने बिशप को G4 पोजीशन में रखेंगे। देखिए, तो मैं वही बोल रहा था। तो आप ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो जैसे ये बिशप को G4 पोजीशन में रखेंगे, मैंने अभी अपना बिशप F1 पोजीशन से उठाकर E2 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो अब या तो ये मेरा बिशप मारेंगे, वरना मैं अपने H5 वाले पॉन से इनका G6 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने बिशप से नहीं मारा इन्होंने, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं ये बिशप इनका मार दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैंने G2 वाले पॉन को डायरेक्ट G4 पोजीशन पे चल दिया है। तो इन्होंने बिशप E4 पोजीशन पे लगाया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर, अगर नहीं, क्वीन उठाकर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं क्या, तो एक काम कर सकते हैं क्या, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E4 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है। बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने कैंसिलिंग लेफ्ट साइड में किया है, तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट में ही करूँगा। बढ़िया। तो अपने अगर तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने
अपने D6 वाले पॉन से मेरा C5 वाला पॉन मारा, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा और मैं इनका G7 वाला बिशप मार दूंगा। तो बढ़िया मूव, और देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, और कैसे ट्रैप करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया जो मूव हो सकता है वो ये है कि इस पॉन को एक कदम चलना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो ये रूक तो सामने लेके आए हैं, तो देखना मुझे ये मूव कौन सा चला गया अब। कौन सा मूव चलूं, देखिए मुझे भी बहुत ही सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चल सकता हूं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं दूसरा नाइट बाहर लेके आ गया हूं। बहुत ही ज़रूरी है ये मूव। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कहाँ चलूँ मैं, यूँ देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, बेहतरीन है, और अभी तक मैं इनको ट्रैप तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश तो करती ही रहनी पड़ेगी। तो मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो एक काम करना पड़ेगा, और अपना नाइट क्या मुझे यहाँ से हटाना चाहिए या नहीं। नहीं, नाइट नहीं हटाना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है।
इस नाइट को मारना ही पड़ेगा, ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। तो इनको ट्रैप करने का मौका मुझे ढूंढना है कि कौन सा मौका है इनको ट्रैप करने का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूं जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूं। ठीक है, मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अगर मैं इनके स्पॉन को मार देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इनके बिशप को यहाँ से हटाना चाहिए। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका जो ओह मुझे चेक देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चेक तो मैं इनका बच जाऊंगा। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ मैं, और अपने रूक को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच खतरनाक है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है अपना क्वीन में B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके किंग पर मुझे अटैक करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ। बहुत ही ज़रूरी है ये अटैक। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये A6 वाले पॉन से मेरा B6 वाला पॉन मारेंगे, सॉरी B5 वाला पॉन मारेंगे, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मारना सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको मारूंगा इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने B7 वाले पॉन से मेरे C6 वाले पॉन को मारेंगे। और जैसे ही ये मेरे C6 वाले पॉन को मारेंगे मैं अपने बिशप से ये पॉन मार दूंगा। और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब
देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैं इनका C6 वाला पॉन मारने वाला हूं अपने रूक से, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारूंगा ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक तो मैं बच जाऊंगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अब बिशप उठाकर D6 पोजीशन पे लगा दिया है, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो अगर मैं अपने रूक से इनका C6 वाला पॉन मार देता हूँ तो फिर इनको एक चेक दे देता हूँ, नहीं। और अगर इनका रूक मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। और रूक से अगर C6 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये अपने नाइट से मारेंगे, जैसे ही नाइट से मारेंगे तो मैं अपने क्वीन से इनको चेक दे दूँगा। और चेक दे दूँगा तो इनके सामने एक ही ऑप्शन है, रूक को लगाएंगे तो दोबारा चेक दे दूँगा, और दोबारा क्वीन नहीं, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनके इस रुक को ही मारना चाहिए और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक इन्होंने दिया है, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें अपना वाइट ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखना ये अभी ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये अपना बिशप बचाएंगे? बढ़िया। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले चेक बचना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो ये मुझे E2 पोजीशन से अपना क्वीन रख के चेक दे सकते थे। बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को B4 पोजीशन पर रख चुका हूँ, तो मैं इनको दो जगह से चेक दे सकता हूँ। एक पोजीशन मेरी बन रही है B8 और दूसरी पोजीशन बन रही है D6। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे सही मूव है कि ये अपने नाइट को उठाए, तो उन्होंने गलती कर दी और इन्होंने रूक उठाकर E6 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैंने एक चेक दूंगा।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इनका क्वीन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है, क्योंकि इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो उन्होंने गलती तो की है, तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका एक रूक मार दूंगा। और कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। बढ़िया मैच। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा अगर इन्होंने रूक नहीं हटाया। तो उन्होंने एक गलती की, और देखिए उसी गलती का मैंने तुरंत फ़ायदा भी उठाया और तुरंत अपने H3 वाले नाइट से इनका F4 वाला पॉन मार दिया है। तो इन्होंने एक गलती की, तो अब देखना यह है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन एक गलती और कर दी है, और वो ये कि डायरेक्ट चेकमेट हो गई है इनकी। यस, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और इन्हें अपना क्वीन गंवाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब मैच मेरे हाथ में है, तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और क्वीन से जैसे ही बचाएंगे मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो मैं यही आपको बोला था, अब मैच पूरी तरीके से मेरे हाथ में है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है, और देखिए वो मैच छोड़ के भाग गए हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने खोलने की कोशिश की, और मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, बस अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उनकी गलतियों को देखता हूँ और उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ। तो उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, और अपना जो पॉन मरवाया, मेरा जो नाइट फ्री हुआ वहाँ से मैंने इन पर अटैक कर दिया, और उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपना नाइट मेरे क्वीन के सामने रख दिया। तो बढ़िया मैच। तो देखिए बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या फिर ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप नहीं करेंगे, बड़ा टफ टास्क है आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना, लेकिन एक बार चैनल विजिट कीजिए और आपको लगे कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, ब्रांड डेवलपिंग है, स्टोरमिंग चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आप करेंगे भी, क्योंकि जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था कि बेकार चैनल है, ऐसा वैसा, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखी। मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता रहा, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने दिया भी है। तो इसीलिए मेरे 360 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।